इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आ रही है, यानी कि वीटो पावर को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की विजिट के दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लेकर, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट्स को बढ़ाए जाने को लेकर क्या चीज बोली है। और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जो ये स्टेटमेंट दी है, ये किस तरह से आक्रामक होते भारत की छवि को दर्शाता है। और इस चीज से साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत वीटो पावर यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट को लेकर कितना एग्रेसिव हो गया है और भारत ने जो अपना कैंपेन था उसको और भी आक्रामक बना दिया है। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर पोस्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दरअसल फ्रांस के न्यूज़पेपर के साथ एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वहां पर रिफॉर्म्स को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी ये मल्टीलेटरल सिस्टम बने हैं इनके बारे में अब दुनिया को ईमानदारी से चर्चा करने की जरूरत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल अब एक इनकंसिस्टेंसी का प्रतीक है। हम सिक्योरिटी काउंसिल को ग्लोबल बॉडी का एक प्राइमरी पार्ट कैसे मान लें जब पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कॉन्टिनेंट को ही इसमें इग्नोर किया गया है और इसको जगह नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लैटिन अमेरिका और पूरे के पूरे अफ्रीका से सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहाँ से एक भी देश नहीं है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल पूरी दुनिया भर के लिए बात करने का दावा कैसे कर सकती है जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा ही नहीं है, परमानेंट मेंबर ही नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल पूरी दुनिया के लिए बात करने का दावा कर ही कैसे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ये भी कहा कि आजकल दुनिया के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने में सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल फेल और हेल्पलेस है, यानी असहाय है। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे लगता है कि दुनिया के अधिकतर देश इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो क्या बदलाव देखना चाहते हैं और इसमें भारत की भूमिका भी शामिल है, यानी भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाना चाहते हैं। हमें बस उनकी आवाज सुनने और उनकी सलाह मानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवा होना हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है और हमारी सबसे मजबूत संपत्ति है। भारत की यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स आने वाले दशकों में दुनिया के लिए भी एक एसेट बनेगी। इसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के लगभग 8 दशकों के बाद, यानी 80 सालों के बाद अब दुनिया काफी बदल गई है और यूएन के सदस्य देशों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था का चरित्र पूरी तरह से बदल गया है। हम टेक्नोलॉजी के एक नए युग में रहते हैं और पिछले 80 सालों में अब नई वर्ल्ड पावर्स का उदय हो गया है, जिससे ग्लोबल बैलेंस में काफी बदलाव आ गया है। हम क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म, स्पेस सिक्योरिटी, पैंडेमिक सहित नई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बदलती हुई दुनिया में कई सारे सवाल उठते हैं। क्या यूनाइटेड नेशंस आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करता है? क्या यूनाइटेड नेशंस उन भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है जिसके लिए इसको स्थापित किया गया था? क्या दुनिया भर के देशों को लगता है कि ये संगठन आज मायने रखते हैं या फिर ये किसी भी तरह से आज रिलेवेंट लगते हैं? अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन के ऊपर ही सवाल उठा लिए कि इनको आखिरकार कौन सा देश आज की डेट में सीरियसली ले रहा है, क्योंकि जितने भी यूएन के संगठन हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इनमें पिछले 80 सालों से कोई भी रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, जिसके कारण आज दुनिया भर के देश इन सभी संगठनों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब इस चीज में कोई शक नहीं है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर और परमानेंट सीट को लेकर काफी अग्रेसिव हो रहा है और जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है और फ्रांस के न्यूज़पेपर को इंटरव्यू के दौरान जो कुछ भी बोला है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जब तक भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल जाती तब तक भारत की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आगे भी लगातार आती रहेंगी। और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं यानी डॉक्टर अजय शंकर सर और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस में जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि रुचिरा काम्बोज मैम, वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर कई बार स्टेटमेंट जारी करती हैं और वो भी इसी तरह के काफी आक्रामक बयान देते हैं। लेकिन भारत की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक भारत के हाथ बस निराशा ही लगी है और जिस हिसाब से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि आगे आने वाले कुछ सालों के बाद यानी 2-4 साल के अंदर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। वैसे इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को वीटो पावर मिलने में अभी कितने और साल लग सकते हैं? 2-3 साल, 8-10 साल या फिर उससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।